बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। क्या कमरे में बंद होकर सेक्स करना ही निकाह है? हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आपको मेरे जज्बात की परवाह नहीं है। कोई रोमांस बाकी नहीं रहा, कोई लतीफ़ा नहीं बचा, बस तुम और तुम्हारे अखबार, टीवी और मोबाइल। रघु ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो बताओ तुम्हें रोमांस के लिए कब वक्त मिलता है? सुबह को किचन में किलाबंदी होती है, दोपहर को बच्चों के होमवर्क की जबरदस्त लड़ाई होती है और रात को तुम खुद ही नींद के गहरे समंदर में डूब जाती हो। अब बताओ रोमांस कहाँ से आया? उसके इस जवाब ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। मैंने फौरन कहा, तो क्या ये सब मेरा कसूर है? मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप कुछ वक्त निकालें, मुझे ये एहसास दिलाएं कि मैं सिर्फ इस घर की मैनेजर नहीं हूँ, बल्कि आपकी बीवी भी हूँ। मुझे मोहब्बत और एहतराम से भरपूर रिश्ता चाहिए, ठीक है? ये सिर्फ जिम्मेदारियों का मजमुआ है। रघु ने अखबार एक तरफ रखा और अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, तो क्या मैं आपके लिए रोजाना शायरी करूं या सुबह को फिल्मी हीरो की तरह आपको अपनी गोद में लेकर चलूं बच्चों के सामने? उसकी बातों के इस अंदाज ने मुझे और भी झंझोड़ दिया। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और कहा, तुम मेरी हर बात का मजाक क्यों बनाते हो? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अब हमारे रिश्ते में वो गर्म जोशी गायब है। तुम्हारा हर लम्स जो कभी कहानी सुनाया करता था, अब सब रस्मी हो गया है। इस बार रघु कदरे संजीदा हो गया। उसने मेरी आंखों में देखा और नरम लहजे में कहा, देखो काव्या, मोहब्बत तब भी थी और अब भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम उसे दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे और अब उसे करने में। मेरी तुमसे मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। मैं आज भी तुम्हारे लिए उतना ही दीवाना हूँ, पहले की तरह। जिंदगी में बस जिम्मेदारियां आड़े आ गई हैं। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सा नरम किया, लेकिन मैंने फिर भी छेड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर वही बूढ़ा रघु बनकर कभी मुझे छेड़ना। तुम्हारी वो शरारती आंखें और वो मासूमियत, उन सबको वापस ले आओ। रघु ने शरारती लहजे में कहा, ठीक है, तो ये बात है तो सुनो, आज रात बच्चों को जल्दी सोने दो, फिर देखो तुम्हारे पुराने रघु में कितनी ताकत रह गई है। मैंने शर्माते हुए कहा, हट, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। रघु ने मेरा हाथ पकड़कर संजीदगी से कहा, काव्या, तुम्हारा गुस्सा और प्यार दोनों मेरे लिए अहम है। तुम्हारे बगैर ये घर सिर्फ एक घर है। ये छोटे छोटे झगड़े हमारे रिश्ते को खास बनाते हैं। और जहाँ तक रोमांस का ताल्लुक है, तुमने सिर्फ इशारा किया, तुम्हारा रघु तैयार है सब कुछ भूलकर आपके साथ वक्त गुजारने को। मेरी जान, मेरी जिंदगी। उसकी बातों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे कोई भी बहस नहीं जीत सकता, लेकिन याद रखो, रिश्ते में झगड़ा ठीक है, बस मोहब्बत और इज्जत की मिठास बाकी रहनी चाहिए। रघु ने फिर तंजिया लहजे में कहा, तो आज से मैं तुम्हें किचन की मलिका कहूंगा और तुम मुझे ड्राइंग रूम का बादशाह। मैं हंस पड़ी, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन राजा जी, रात को मत भूलना, बच्चों को जल्दी सोने देना। उस दिन हमारा घर फिर से जिंदा हो गया। वो झगड़ा, वो मोहब्बत और वो एहतराम, सब कुछ वापस आ गया था। वाकई वो प्यार और मोहब्बत ही क्या जिसमें झगड़ा ना हो।